समझदार मनोहर। बहुत समय पहले नदी किनारे एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में ज्यादातर मछुआरे रहते थे। मनोहर मछुआरा अब बूढ़ा हो चला था। उसका लड़का हमेशा अपने ख्यालों में खोया रहता। वह किसी गुप्त खजाने के मिल जाने की आशा लगाए रहता था। वह समझता कि कोई गढ़ा खजाना उसे मिलने वाला है। वह अमीर बनने की ख्वाब देखा करता। मनोहर उसे बहुत समझाता, परंतु वह मछलियां पकड़ने नहीं जाता। घर में खाली बैठा रहता। मनोहर को एक तरकीब सूझी। सुबह उठते ही वह अपने बेटे के पास गया। बोला, कल कमलन मछुआरे की किस्मत खुल गई। उसके मछली पकड़ने के जाल में एक तांबे का घड़ा फंस गया। तांबे का घड़ा? बड़ी हैरानी से बेटे ने पूछा। हाँ, और खोलने पर उसमें चमकदार सोने के सिक्के थे। वह तो हैरान रह गया। यह सुनकर बेटा बोला, यह किसी राजा महाराजा का गुप्त खजाना होगा। मनोहर बोला, हाँ, यही बात होगी। यह बात बेटे के दिल में घर कर गई। उसने तय कर लिया कि वह भी जाल लेकर समुंदर में जाएगा। क्या पता उसकी भी किस्मत चमक जाए। शाम तक बेटा बहुत उत्साह से जाल डालता रहा। घड़ा तो नहीं, पर मछलियां जरूर फंसती रहीं। वह दुखी मन से घर की ओर चल पड़ा। मछलियां बेचने पर कुछ रुपए जरूर हाथ लगे। अब रोज सुबह बेटा जाल लेकर समुंदर में निकल जाता और शाम को दुखी मन से लौटता। मनोहर खुश था कि चलो बेटा काम पर तो लगा। 7वें दिन बेटा बोला, बहुत हो गया। अगर आज भी कुछ नहीं मिला तो मैं कल से नहीं जाऊंगा। पूरा दिन बीत गया, कुछ हाथ ना लगा। जब उसने आखिरी बार जाल डाला तो उसमें तांबे की एक बोतल फंस गई। बेटे ने बोतल का ढक्कन खोला। अचानक मटमैला सा धुआं हर तरफ फैलने लगा। वह धुआं एक विशालकाय जिन में बदल गया। वह जिन एक बुरी आत्मा था। वह बहुत भयानक था। जिन चीखा, मैं तुझे खा जाऊंगा, तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। बेटा थर थर कांपने लगा। वह बोला, जिन महाराज, मैंने आपको आजाद किया। इनाम देने के बजाय आप मुझे खाना चाहते हैं। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तभी वहां मनोहर उसको ढूंढता हुआ आ पहुंचा। उस भयानक जिन को देखकर वह कांप उठा। उसके बेटे ने उसे पूरी बात बता दी। मनोहर ने अपना दिमाग दौड़ाया। बेटे को डांटते हुए बोला, नालायक, बाप से मजाक करता है। इतना बड़ा जिन इतनी सी बोतल में कैसे आ सकता है? जिन चिल्लाया, हाँ, मैं इसी बोतल में बंद था। यह नामुमकिन है, मनोहर बोला। मूर्ख बुड्ढे, दांत पीसकर जिन बोला। मैं तुझे अभी इसी बोतल में घुसकर दिखाता हूँ। इतना कहकर जिन बोतल में घुस गया। मनोहर ने भागकर ढक्कन से बोतल का मुंह बंद कर दिया। जिन चिल्लाता रहा, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। अब मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मनोहर ने बोतल समुंदर में फेंक दी। बेटे का हाथ पकड़कर बोला, अब घर चल। मनोहर की अक्लमंदी से बेटे की जान बच गई। साथ ही बेटे के सिर से गुप्त खजाने का भूत भी उतर गया। अब वह रोज जाल लेकर समुंदर में मछलियां पकड़ता।